गोंदिया में प्लॉट पर अवैध कब्जा, पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मारने की दी गई धमकी। पत्र परिषद में सुमिता शिवलानी ने दी जानकारी। गोंदिया शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जमीन मालिक के प्लॉट पर अवैध कब्जा करने वाले एक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लाट धारक की पिटाई कर दी। घटना के संदर्भ में प्लाट धारक गोंदिया निवासी सुमित धनराज शिवलानी ने पत्रकारों को बताया कि मेरे मालकियत के प्लॉट पर शहर के ही एक आरोपी ने अवैध रूप से कब्जा कर मेरे साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस थाने में रिपोर्ट दी तो जान से मारने की धमकी भी दे दी है। यहां तक कि पीड़ित जमीन मालिक ने यह भी आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की गई है। पुलिस का भी सहयोग नहीं मिल रहा है, तो चलो सुनते हैं खबर उन्हीं की जुबानी से। क्या बताएंगे? आपने भी पुलिस वालों पे आरोप लगाया है हॉस्पिटल, क्या घटना हुई आपके साथ, सविस्तर बताइए। मैं 11 तारीख को रात को 9:30 बजे अपने घर से निकल के अपने मित्र के यहाँ जा रहा था। रास्ते में मनोहर चौक पे सेंटूर बार के नीचे निकू नायक और उसके साथ 4-5 लोग अन्य थे। उन्होंने मुझे वहाँ से आवाज़ दिया और मुझसे पूछा कि तू ज़मीन का DLR करवा रहा है क्या। मैंने कहा हाँ, मैं अपनी ज़मीन का DLR करवा रहा हूँ। उसने हमारी ज़मीन पे 2 महीने पहले कब्जा किया था। मैंने उसके डॉक्यूमेंट पूरे सीधे किए और मैं DLR के लिए देने वाला था। इससे वो बात की जानकारी मिली होंगी। मुझे रोक के उसने कहा अगर तूने अपना DLR दिया तो तेरे को जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं अपनी ज़मीन का DLR दे रहा हूँ, आपकी ज़मीन का नहीं। अगर आपकी ज़मीन है तो आप गवर्नमेंट को अपना DLR दीजिए और अपनी ज़मीन सीधी कराइए। उसने कहा ये ज़मीन पे 2 महीनों से मैं बैठा हूँ, ये ज़मीन अब मेरी है, इसलिए तू DLR मत देना, नहीं तो तेरे को और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं अपना DLR दूंगा। इतना कहने पे उसके साथ के 3-4 व्यक्तियों ने और निकू ने मुझसे मारपीट की और मारपीट करते करते निकू नायक ने बोला औजार निकाल, इसको मार। दीप करके एक लड़का था, उसने बोला यहाँ मत मार, थोड़ा साइड ले जा, यहाँ पे कैमरे लगे हुए, साइड में ले जाके उन्होंने मेरे को यहाँ औजार मारे, चाकू, गुप्ती और कुछ अन्य हथियार थे उनके पास। और मेरे गले की 18 ग्राम की सोने की चेन, 12,000 नगद लेके उन्होंने मुझसे कहा अब अगर तू पुलिस थाने गया तो तेरे को जान से मार देंगे। मैं इसके पहले पुलिस वालों को मार चुका हूँ और 3 महीने में वापस आया हूँ। तू भी रिपोर्ट कराएगा, मैं वापस आ जाऊँगा, तेरे को और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। इस तरह की मुझे उसने घटना हुई। घटना होने के बाद मैं वहाँ से गया पुलिस थाने से मुझे लेके गया KTS में रात को मुझे 1:30 बजे मेरे से बयान लिया गया। बयान लेने के बाद मुझसे ब्लड सैंपल लिया गया मेरा, जो ब्लड टेस्ट होने जाता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर गवर्नर साहब आते हैं मेरे से बयान लेने। तुम्हारा जो कल का बयान है वो हम अनफिट था, डॉक्टर ने दिए, इसलिए तुमसे फिर से बयान ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप मुझसे बयान लीजिए और मुझे मराठी नहीं समझती, आप हिंदी में बयान लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मराठी में बयान लिखेंगे, तुम हिंदी में बोलिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद उन्होंने मुझसे साइन करने को कहा। मैंने उनका फ़ोटोकॉपी लिया और मैंने अपने वकील साहब को भेजा। उन्होंने वकील साहब ने पढ़ के मुझे बताया इसमें जो जो तुमने बोला है उसमें कुछ पॉइंट मिस है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बोला मैंने ये लिख लिया है, अब रिपोर्ट चेंज नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं साइन नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अगर आपको लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जबकि भूला नहीं था। उन्होंने कहा तूने यही बताया। उसके बाद वो बोले मैं तेरी रिपोर्ट नहीं लूँगा और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन उसी दिन रात को 9 बजे मेरा डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज लेटर मिला, वो लेके मैं घर गया और बाद में मैं उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अल्कोहल पिया हुआ हूँ। जबकि एक दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मैडम ने मुझसे पूछा था और मैडम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि मैं अल्कोहल पिया हुआ नहीं हूँ। बट दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट डिस्चार्ज लेटर मिलता है उसमें लिखा हुआ था अल्कोहल, यानी उन्होंने वो रिपोर्ट बदल दी। इसका मतलब है कि इसमें किसी न किसी की साठगांठ है, आरोपी की या पुलिस वालों की। अब वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो किसके साथ क्या करते हैं वो पुलिस देखेंगे किसकी साठगांठ है। उसके बाद मैं वापस गया। वापस जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा किया है। फिर पत्रकार जी है, अल्ताफ भैया के लड़के हैं, उनको मैंने बुलाया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। वो आए, डॉक्टर हमको देख के भाग गया और फिर मैंने वहाँ अपना इंटरव्यू दिया, मैंने अपनी पूरी घटना बताई। फिर जब दूसरे दिन मैं SP ऑफिस गया कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मैंने बयान दिया था, पहला बयान मेरा ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने बोलते अनफिट है। फिर मेरा दूसरा बयान मराठी में बोले, उसमें ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने परोते साहब जी को यहाँ थाने में फ़ोन किया, आप बोले थाने चले जाइए, आपकी कंप्लेन लिख दीजिए। मैं थाने गया अपनी कंप्लेन के लिए। मुझसे कहा गया जो घटना हुई है वही लिखाना। मैंने कहा साहब जो घटना हुई है मैं एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहा हूँ और आप कैमरे चेक कर सकते हो।
साहब का कहना था कि हम मौके पे गए थे, तेरे को वहाँ झाड़ियों का ये मार है। मैंने कहा साहब आप कैमरे चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा वहाँ कैमरे नहीं है, देखो जरा साइड में लेके गए। सब मैं आरोपी हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा बयान दर्ज करते हैं जैसा तुम बोलते हो तुम्हारी मर्जी से, पर सामने वाला भी तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी लगा रहा है, तुम्हारे ऊपर भी एट्रोसिटी लगेगी। वहाँ से मैं उठ के गया, मैं बोला मैं अपना बयान टाइप करवा के ला रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से संपर्क किया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, इसके लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है। और आज इस बाबत ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम फरियादी होकर भी हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर एट्रोसिटी लगेंगी, हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तुम अगर रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एट्रोसिटी लगेगी। तो हम जाए किसके पास? इसमें गलती किसकी है? किसमें? इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है, डॉक्टर की? इसमें एक डॉक्टर की मैंने आपको गलती बताई, मेरी ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें क्लीन चिट मिल जाएंगी। तो डॉक्टर की तो एक गलती है। इसमें बंदर बाट किसका है ये पुलिस वाले बताएंगे और डॉक्टर बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। अभी तक पुलिस कंप्लेंट हुई आपकी कि नहीं? नहीं, अभी तक मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं कल जब शाम को गया तो मुझे ये बोला गया कि तेरे ऊपर भी एट्रोसिटी लगेगी। न्याय नहीं मिला तो आप क्या करोगे आगे का? न्याय नहीं मिला तो मैं अपना कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा, नागपुर जाऊंगा, डीआईजी के पास मंत्रालय लेटर भेजूंगा। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। सिंधी समाज का, अन्य समाज का जो भू माफिया जो कर रहे हैं, सारे समाज को जोड़ के, सारे व्यापारी वर्ग को जोड़ के हम आंदोलन करेंगे कि गोंदिया में ये सब बंद होना चाहिए और इनके ऊपर मकोका लगनी चाहिए। इनके ऊपर ऑलरेडी पुलिस वालों के ऊपर मारने का केस है निक्कू नायक के ऊपर, और अन्य 307 जमीन कब्जा ऑलरेडी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और ये जो पुलिस वालों को मार सकते हैं उनको पुलिस वाले अभी तक खुला छोड़ के घूमे। हो सकता है कि कल मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, तो मेरे को रास्ते पे कहीं पकड़ के मार दें, ये भी हो सकता है। बट पुलिस वाली एकदम शांत बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है, वो उनसे आपको पूछना चाहिए क्यों बैठी हुई है। आपको आपके परिवार कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरे और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो हम तो जिम्मेदारी पुलिस वालों को देंगे। हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, एक्शन नहीं ले रहे, और कुछ हुआ तो सबसे उसमें पहला हाथ रहेगा निक्कू नायक का, क्योंकि उसने मुझे क्लियर कहा है तेरे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। तूने जमीन का डीलर करवाया। तो जमीन हमारी, कागज हमारे पास 2008 की रजिस्ट्री की हुई, ये उसके कागज है। हमारे पास 7/12 है।